हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 ICSE केमिस्ट्री की बुक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, कि ऐसे सॉलिड जो लिक्विड में, वाटर में क्या है, पूरी तरह से सॉल्युबल है। नेक्स्ट, फर्स्ट है इसमें इवेपोरेशन, the process in which a liquid changes into its vapor on heating is known as evaporation। कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिक्विड चेंज होती है वेपर में, भाप में, ऑन हीटिंग, जब उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड। इस मेथड में हम जो सॉलिड लिक्विड के साथ पूरी तरह क्या है, डिज़ोल्व है, मिला हुआ है, घुला हुआ है, उसको अलग करते हैं। द सेपरेशन ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज डन बाय दिस मेथड। कि इस इवेपोरेशन मेथड का यूज़ हम कॉमन सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं। को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 4 दे रखा है कि टू सेपरेट अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन कैसे करते हैं। तो देखो, टेक अ स्मॉल सॉल्ट सॉल्यूशन इन चाइना डिश। हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा है इस चाइना डिश में, ठीक है। एंड प्लेस इट ऑन अ सैंड बाथ। अब इसको किस में रखा है, सैंड बाथ में रखा है, मतलब रेत के पानी में। ऑन हीटिंग द वाटर चेंजेस इनटू वेपर। और जब इस रेत के बाउल को, जो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो क्या होगा, अपने आप जो चाइना डिश में जो जितना भी वाटर है वो भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इवेपोरेशन होने लगेगा उसका। व्हेन ऑल द वाटर इवेपोरेट, जब सारा पानी भाप बन जाएगी, आप देखेंगे कि इस चाइना डिश पे एक वाइट कलर का पाउडर छूटा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट है इसमें डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय इवेपोरेशन। कि डिस्टिलेशन ऐसा मेथड है जिसमें लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय इवेपोरेशन एंड देन कंडेंसिंग द लिक्विड एंड कलेक्टिंग द कंडेंस्ड लिक्विड इन अ सेपरेट रिसीवर। और जब पानी सारा भाप बन जाएगा तो वो उसको क्या करेंगे, हम उस भाप को इकट्ठा करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बाय कंडेंसेशन, यानी कि उस भाप का अगेन वाटर बन जाएगा, और उस वाटर को हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसे ही हम कंडेंस्ड लिक्विड कहते हैं, कंडेंस लिक्विड या प्योर वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट 5 गिवन है, टू सेपरेट अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय डिस्टिलेशन। कि कैसे, कि टेक अ सम सॉल्ट वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड सेट द डिस्टिलेशन apparatus as shown in figure 2.13। now heat the solution on heating water evaporate and rise up in the form of vapor. This vapor condense back into liquid water on passing through the condenser. The finally get collected in the beaker. This water obtained is called distilled water, which is a pure form of water. The salt is left behind in the flask। देखो, ये हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क गिवन है जिसमें हमारे पास मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का। जब इस मिक्सचर को हम क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो जो इसमें वाटर पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप को इवेपोरेट कर लेंगे। और जब वो इवेपोरेट करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एक छोटी सी नली दिख रही होंगी, वेपर ऊपर उठेगी। अब क्योंकि ऊपर से इसे पूरा कवर किया हुआ है ताकि जो हमारी वाटर वेपर है वो उड़े नहीं, ठीक है। तो यहाँ से वो वाटर वेपर इसके अंदर जाएगी, ठीक है। यहाँ वो जैसे ही जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या होगी, वहाँ ठंडा होना स्टार्ट होगी, और वो ठंडी होगी तो अपने आप फिर अगेन वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होके हम इसको बीकर में
रिसीव कर लेंगे और इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम डिस्टिलेशन है पूरा इवेपोरेशन जैसे। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो हमारे एयर में फैल जाता है, लेकिन जो डिस्टिलेशन मेथड है उसमें जो वाटर वेपर है उसको भी हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, या हम डिस्टिल्स वाटर उसको हमें मिलता है। नेक्स्ट है इसमें क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग crystals from a saturated solution at high temperature on cooling to room temperature। कि क्रिस्टलाइन जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर में इसको हम क्या करेंगे, गर्म करते हैं और उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। When the saturated solution at high temperature is cooled slowly, the dissolved solid separate out and forms। तो उसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसके जो सॉलिड पार्टिकल हैं उस सॉल्यूशन के वो खुद ही अलग होना स्टार्ट होते हैं और क्रिस्टल फॉर्म के बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपको यहाँ पे गिवन है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, आपको यहाँ पे दे रखा और पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक है। Chromatography is the method of separating mixture by allowing the mixture to seep through an adsorbent such as clay, gel or paper so that each component get absorbed on a surface into a separate often colored layer। कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिस सेपरेशन का जिसमें जो मिक्सचर है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसमें, तो जैसे क्ले हो गई मतलब मिट्टी हो गई, या जेल हो गया, या पेपर में जैसे कभी तेल गिर जाता है तो अपने आप क्या करता है, उस तेल को सोख लेता है। सो दैट ईच कंपोनेंट गेट एब्जॉर्ब, ताकि सारा जितना भी कंपोनेंट है वो पेपर या जेल या हमारी मिट्टी उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले और उस सॉल्यूशन या मिक्सचर से वो अलग हो जाए, ठीक है। This method is used for separating the different dyes present in ink। इंक में जितनी भी प्रकार की क्या होती है, डाई होती है, ठीक है, उसको अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। या इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।